आज का जो केस है वो सच में बहुत ही दर्दनाक होने वाला है। अगर आप ऐसे केसेस को नहीं देख सकते तो प्लीज आप इस केस को यहीं पर ही छोड़कर जा सकते हैं। अगर आप इस केस को देख सकते हैं या इन केसेस को हैंडल कर सकते हैं तो आप चलिए मेरे साथ आज की इस स्टोरी को बिना देरी किए शुरू करते हैं। आज मैं जिस केस के बारे में आप लोगों को बताने वाला हूँ वो केस है मिशेल लेंग केस। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस केस की। अगर आप लोगों को इस केस को समझना है तो उसके लिए आप लोगों को चाइना चलना पड़ेगा। चाइना में मिशेल नाम की एक लड़की रहा करती थी जो काफी ही ज्यादा मासूम और खूबसूरत थी। उसकी उम्र करीबन यही 25 साल के आसपास की रही होगी। उसे बचपन से ही पढ़ाई का बहुत ज्यादा शौक था और उसका सपना ऑस्ट्रेलिया में पढ़ाई करने का था। और एक दिन इसका सपना पूरा भी हुआ जब ये ऑस्ट्रेलिया पढ़ाई करने के लिए गई। लेकिन अफसोस इसका ये सपना इसकी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती बन गई। मिशेल का पूरा नाम मैंग मे लिंग था, लेकिन लोग इसे प्यार से मिशेल बुलाया करते थे। मिशेल का जन्म 29 जनवरी 1991 में चाइना के एक चिंगड़ू सिचुआन में हुआ था। मिशेल बचपन से ही काफी ज्यादा समझदार और एक ऐसी लड़की थी जो हर किसी की मदद करने के लिए हमेशा तैयार रहा करती थी। ये अपने माँ बाप की चहेती थी जो अपने माँ बाप की हर एक बात को माना करती थी और उनसे बहुत ज्यादा प्यार किया करती थी। लेकिन अफसोस 2008 में जब मिशेल सिर्फ 17 साल की थी तब एक अर्थक्वेक में उसके पिता की डेथ हो गई। उसका सपना ऑस्ट्रेलिया में पढ़ाई करना था और स्कूल में उसकी अच्छी पढ़ाई के चलते इसके स्कूल में इसके काफी अच्छे ग्रेड्स आए थे। इसीलिए इसकी मॉम ये फैसला करती हैं कि वो अपनी बेटी को ऑस्ट्रेलिया पढ़ाई करने के लिए भेजेंगी। उन्हें भरोसा था कि अगर उनकी बेटी ऑस्ट्रेलिया जाएगी तो वो अपनी लाइफ में जरूर कुछ ना कुछ बड़ा करके दिखाएगी। इसीलिए साल 2011 में ऑस्ट्रेलिया की सिडनी में यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी में मिशेल ने अपना एडमिशन करवा लिया। ऑस्ट्रेलिया जाकर वो बहुत ज्यादा खुश थी क्योंकि अब उसे अपने सपने पूरे होते हुए दिखाई दे रहे थे। मिशेल की चाची और उसकी आंटी भी ऑस्ट्रेलिया में ही रहा करते थे तो उसे वहां पर रहने में कुछ ज्यादा परेशानी नहीं हुई। मिशेल की चाची उसे अपने साथ में रहने के लिए कहने लगी और फिर मिशेल अपनी चाची के साथ ही उन्हीं के घर में रहने लगी। अब आप यहाँ पर मिशेल की चाची के बारे में थोड़ा बहुत जान लीजिए क्योंकि इस स्टोरी के लिए आपको मिशेल की चाची के बारे में जानना बहुत जरूरी है। मिशेल की चाची की उम्र 44 साल की थी और उनकी हाल ही में एक लड़के से शादी हुई थी। इनकी पहली भी शादी हो चुकी थी जिनसे इनकी एक बेटी हुई थी और वो लड़की मिशेल से सिर्फ 2 साल बड़ी थी। और मिशेल की चाची की जिस लड़के के साथ शादी हुई थी उस लड़के का नाम डेरेक बैरेक था और मिशेल की चाची ने अपने से 20 साल छोटे लड़के से शादी की थी। डेरेक मिशेल से सिर्फ 3 साल बड़ा था। खैर अब मिशेल और उसकी चाची और उसका जवान पति डेरेक सभी न्यू साउथ वेल्स में रहने लगे थे। खैर ये सभी अब हंसी खुशी रह रहे थे और ऐसे ही मिशेल को 2-3 साल अपनी चाची के साथ रहते हुए बीत जाते हैं। अब तक मिशेल ने ऑस्ट्रेलिया में कई सारे दोस्त बना लिए थे और उसकी पढ़ाई भी ठीक ठाक चल रही थी। अब तक मिशेल पार्ट टाइम जॉब भी करने लगी थी। अगर सिंपल भाषा में मैं बताऊं तो मिशेल की लाइफ एकदम परफेक्ट चल रही थी। लेकिन इसी बीच कुछ ऐसा हुआ कि मिशेल की जिंदगी नरक बनती चली गई। 2016 में मिशेल की चाची बिजनेस के सिलसिले में ऑस्ट्रेलिया की दूसरी सिटी वोलोगोंग चली गई, जबकि मिशेल, उसकी चाची की बेटी और डेरेक ये तीनों अपने अपार्टमेंट में अब साथ रहने लगे थे। मिशेल की चाची 24 अप्रैल 2016 को वापिस आने वाली थी, बट यहाँ पर ये तीनों अब साथ रहने वाले थे। यहाँ पर अब टाइम आया 22 अप्रैल 2016 का। हर रोज की तरह अपना कॉलेज खत्म करके मिशेल अपने दोस्तों के साथ दोपहर को घूमने के लिए गई। उसने सिडनी यूनिवर्सिटी से डाउनटाउन मॉल तक जाने के लिए एक बस ली थी। अब जैसे कि आप इस सीसीटीवी में देख सकते हैं कि कैसे मिशेल अकेली इस मॉल में घूम रही थी। ये देखने में बिल्कुल ही नॉर्मल लग रही थी। खैर इसके आगे भी एक और सीसीटीवी कैमरा में ये कैप्चर हुई जहां पर ये ट्रेन से जेम्स रेलवे स्टेशन से कैप्सी रेलवे स्टेशन जा रही थी और यहाँ पर करीब 4:30 बजे तक वो कैप्सी रेलवे स्टेशन तक पहुंच चुकी थी। और कैप्सी रेलवे स्टेशन लास्ट लोकेशन थी जब मिशेल को आखिरी बार जिंदा देखा गया था।
अब 24 अप्रैल 2016 को उसकी चाची वापस आने वाली थी, इसीलिए डेरेक उससे मिलने के लिए रेलवे स्टेशन जाता है। वहां पर मिशेल की चाची डेरेक से मिशेल के बारे में पूछती हैं कि वो कहां पर है। तो डेरेक ने जवाब दिया कि उसने पिछले 2 दिनों से मिशेल को नहीं देखा है। और डेरेक ने ये बताया कि जब से तुम बाहर गई हो तब से वो अपनी फ्रेंड्स के साथ रात भर नाइट क्लब्स में पार्टी कर रही है और कभी कभी तो वो रात भर घर ही नहीं आती। और साथ ही डेरेक ने ये भी कहा कि उसने पिछले 2 दिनों से मिशेल को कहीं नहीं देखा। और इट वॉज वेरी सरप्राइजिंग कि एक लड़की जो कॉलेज से सीधा घर आया करती थी वो 22 अप्रैल से कहीं गायब हो गई, मानो जैसे उसे आसमान निकल गया हो या फिर धरती समा गई हो। और साथ ही मिशेल का फोन भी स्विच ऑफ जा रहा था। उसकी माँ चाइना में रहती थी, इसीलिए वो हर रोज अपनी माँ से तो बात कर ही लेती थी। बट अनफॉर्चुनेटली पिछले 2 दिनों से मिशेल ने किसी से भी बात नहीं की थी। ये अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स पर भी काफी ज्यादा एक्टिव रहा करती थी, लेकिन पिछले 2 दिनों से उसने अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स ओपन ही नहीं किए थे। जबकि आपको तो इस बात का पता ही है कि जब कोई इंसान किसी भी चीज का एडिक्टिव हो जाता है तब वो उसके बिना रह ही नहीं सकता। तो ये मिशेल भी कुछ इसी प्रकार सोशल मीडिया से एडिक्टेड हो चुकी थी। मिशेल की चाची मिशेल का रूम भी चेक करती हैं कि उन्हें यहाँ से कुछ सबूत मिल जाए, लेकिन उसका रूम बिल्कुल परफेक्ट पड़ा हुआ था। उसकी सभी चीजें सही जगह पर रखी हुई थी। अब आखिरकार मिशेल गई तो गई कहां पर? हर कोई मिशेल को ही ढूंढने में लगा हुआ था। खैर अगले दिन मिशेल की चाची और उनका हस्बैंड डेरेक दोनों पुलिस स्टेशन गए और एक मिसिंग की कंप्लेंट फाइल करवाई गई, क्योंकि डेरेक ने ही मिशेल को आखिरी बार देखा था। तो पुलिस वाले डेरेक से मिशेल के बारे में पूछने लगे और साथ ही पुलिस वाले मिशेल की चाची से भी मिशेल के बारे में पूछने लगे। तो मिशेल की चाची ने कहा कि वो पिछले कई दिनों से किसी बिजनेस ट्रिप पर गई हुई थी और जब वो लौट कर आई तो मिशेल गायब थी। जब पुलिस वाले मिशेल के गायब होने की बात सुनते हैं तो उनके कान अचानक से खड़े होने लगे कि जस्ट इस रिपोर्ट के लिखवाने से 1 दिन पहले ही उन्हें एक लड़की की डेड बॉडी मिली थी और जहां पर मिशेल रहती थी ये डेड बॉडी उस जगह से करीब 128 किलोमीटर दूर पानी में मिली थी। तब पुलिस वाले इस मिसिंग रिपोर्ट से उस डेड बॉडी का पंचनामा करने लगते हैं और सच में ये विश्वास करने लायक बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन ये सच था कि वो डेड बॉडी मिशेल लैंग की ही थी। किसी ने उसका मर्डर करके उसे पानी में फेंक दिया था। अब मिशेल के कत्ल की बात उसकी आंटी और चाइना में रह रही माँ को बताई गई। पुलिस वाले जितना कर सकते थे वो सभी लोगों से पूछताछ करने लगे ताकि वो पता लगा सके कि आखिरकार इस भयानक कांड के पीछे हाथ किसका है। जब मिशेल का पोस्टमार्टम किया गया तब ये पता चला कि मिशेल के साथ जोर जबरदस्ती भी की गई थी। साथ ही ऑटोप्सी में इसकी बॉडी पर 30 से भी ज्यादा चाकू से मारे गए निशान मिले। साथ ही साथ जब इसके साथ जबरदस्ती हो रही थी तब इसने अपना बचाव करने की कोशिश भी की थी। खैर जब मिशेल की माँ को बेटी की मौत की खबर मिली तब वो चाइना से तुरंत ऑस्ट्रेलिया चली आई। वो अपनी बेटी की मौत से एकदम सहम चुकी थी। वो यकीन ही नहीं कर पा रही थी कि उनकी बेटी अब इस दुनिया को छोड़कर जा चुकी है। मिशेल की माँ ने कहा कि आप लोग सभी ये सोच भी नहीं सकते कि ये मेरे लिए कितना ज्यादा दर्दनाक पल है। एक माँ के लिए उसकी बेटी को खो देना ये एक मौत के जैसा ही होता है। खैर अब हम इन्वेस्टिगेशन की तरफ वापस चलते हैं, क्योंकि अब मिशेल चाची और डेरेक के साथ रहा करती थी। तो पुलिस वाले अब एक बार और इन लोगों से पूछताछ करने लगे। पूछताछ में डेरेक बताता है कि उसने आखिर बार मिशेल को 21 अप्रैल को डिनर के टाइम पर देखा था। डिनर के बाद इन दोनों ने साथ में मिलकर मूवी देखी और फिर ये अपने अपने कमरे में सोने के लिए चले गए। लेकिन अगले दिन 22 अप्रैल को जब इसने देखा तो मिशेल घर पर मौजूद ही नहीं थी। वो समझ गया कि शायद वो कॉलेज के लिए चली गई होगी। डेरेक नल्ला था जिसके पास कोई भी काम नहीं था और वो मिशेल के चाची के टुकड़ों के ऊपर पल रहा था और खाना पीना, देर रात तक जागना, सुबह देर से उठना, ये सब डेरेक का काम था। खैर अब वो मिशेल का इंतजार करता है लेकिन मिशेल घर पर पहुंचती ही नहीं। तो डेरेक ये सोचता है कि शायद मिशेल अपने फ्रेंड्स के साथ घूमने के लिए गई होगी, शायद
शायद वो शाम तक घर वापस लौट आएगी, लेकिन मिशेल उस रात वापस ही नहीं आती। अब डेरेक ये सोचने लगता है कि कल सुबह तक ये वापस आ जाएगी। अगले दिन डेरेक एक और बार घर में देखता है, लेकिन अभी भी मिशेल घर पर नहीं पहुंची थी। अब डेरेक का ये कहना था कि उसे जब उस टाइम पर उसे फिक्र होने लगी तब उसने मिशेल को मैसेज भेजा कि तुम कहां पर हो, लेकिन डेरेक के मैसेज का कोई भी जवाब नहीं आया। जबकि मिशेल के चाची के पास कहने लायक कुछ भी नहीं था कि वो तो अभी अभी शहर से लौटी थी। इसी बीच मीडिया में एक और न्यूज सर्कुलेट हो रही थी कि मिशेल पिछले कुछ दिनों से एक लड़के को डेट कर रही थी एंड हो सकता है कि ये शायद उसी लड़के ने मिशेल को गायब किया हो। हालांकि पुलिस वालों को इस बात में ज्यादा सच्चाई नहीं लगी और कुछ ही टाइम बाद ये बात गलत निकली। पुलिस वालों को इस केस का सबसे बड़ा सस्पेक्ट डेरेक ही लग रहा था, क्योंकि पुलिस वालों को उसके दिए गए बयान में सच्चाई बिल्कुल भी नहीं नजर आ रही थी और आखिरकार डेरेक ही वो आखिरी शख्स था जिसने मिशेल को आखिरी बार जिंदा देखा था। अब पुलिस वाले डेरेक से अपने अंदाजे से पूछताछ करना शुरू कर देते हैं और इस बार डेरेक पुलिस वालों को कुछ भी बताने से मना कर देता है और सीधा एक वकील की मांग करता है। अब पुलिस वाले इसे एक सस्पेक्ट की तरह अरेस्ट कर लेते हैं और इसे 24 अप्रैल को क्या क्या एक्टिविटीज इसने की थी वो पुलिस वाले सभी एक्टिविटीज को चेक करते हैं और पुलिस वाले 24 अप्रैल के इसकी मोबाइल लोकेशन को भी निकालने लगते हैं। तो शॉकिंगली इसकी 24 अप्रैल की लोकेशन वही थी जहां से पुलिस वालों को मिशेल की डेड बॉडी मिली थी एंड यहाँ पर ये फंस चुका था और पुलिस वाले सब समझ चुके थे। अब पुलिस वालों को जहाँ पर मिशेल की बॉडी मिली थी वहाँ के आसपास की सीसीटीवी फुटेजेस को खंगालने लगे। पुलिस वालों को डेरेक की गाड़ी तो दिख गई, लेकिन वो काफी ब्लर नजर आ रही थी और डेरेक ने भी क्लेम किया ये गाड़ी उसकी है ही नहीं। अब पुलिस वाले उस रास्ते से जाने वाले सभी मॉल्स, शॉप्स और हर जगह पर लगे सीसीटीवी कैमरास को खंगालने लगते हैं एंड लकीली पुलिस वालों को डेरेक एक गैस स्टेशन में कुछ ड्रिंक्स खरीदता हुआ दिखाई दे जाता है और इस बार ये फोटो भी बिल्कुल क्लियर थी जिसमें आसानी से डेरेक को देखा जा सकता था। अब पुलिस वाले इस फोटो के सहारे डेरेक से पूछते हैं कि अब बताओ तुम 24 अप्रैल को वहां पर क्या कर रहे थे। तो ये डेरेक कहता है कि उसकी याददाश्त कमजोर है और वो हर चीज याद नहीं रख सकता। पुलिस वाले अब डेरेक का फोन उसके पास से इन्वेस्टिगेशन के लिए ले लेते हैं और जब इसका फोन चेक किया जाता है तो ये केस यहीं पर ही सॉल्व हो जाता है। ना सिर्फ डेरेक ने मिशेल को मारा था बल्कि इस दरिंदे ने उस बेचारी के साथ और बहुत कुछ किया था। डेरेक के फोन में पुलिस वालों को सितंबर 2014 में शूट किया गया एक 15 मिनट का वीडियो मिला जिसमें डेरेक ने अपनी स्टेप डॉटर यानी कि मिशेल की चाची की बेटी का नहाते हुए वीडियो शूट किया था। डेरेक ने अपनी स्टेप डॉटर के बाथरूम में एक हिडन कैमरा लगाया हुआ था। साथ ही डेरेक ने और कई ऐसी चीजें की थी जो मैं आप लोगों को इस यूट्यूब की कम्युनिटी गाइडलाइंस के अनुसार यहाँ पर नहीं बता सकता। खैर पहले तो इसकी नजर इसकी स्टेप डॉटर पर ही थी, लेकिन जैसे ही मिशेल इनके साथ शिफ्ट हुई तो इसका इंटरेस्ट बदल गया। अब इसे मिशेल यहाँ पर अच्छी लगने लगी थी और पुलिस वालों को इसके मोबाइल से मिशेल के आधे घंटे की नहाने की वीडियो मिली। इसके बाद इसके फोन को और खंगाला गया तो इसके फोन में मिशेल की अलग अलग तरह की फोटोज भी मिली। अब जैसे कि हम सबको पता है कि मिशेल 21 अप्रैल की शाम को करीब 5 बजे घर आ चुकी थी। इसके बाद मिशेल ने अपनी किसी बेस्ट फ्रेंड को मैसेज किया और फिर डिनर के बाद वो सोने के लिए चली गई, जबकि डेरेक का प्लान तो कुछ और ही था। दरअसल जब मिशेल सो रही थी तब डेरेक ने उसके ऊपर एक हमला किया और फिर उसे बांध दिया था और साथ ही उसके मुंह पर एक टेप लगा दी ताकि वो चीखे चिल्लाए नहीं। पुलिस वालों को इसके फोन में कुछ फोटोज भी मिली जो मिशेल नग्न हालत में बेड पर पड़ी हुई थी। उसके चेहरे पर साफ साफ डर दिखाई दे रहा था। डेरेक ने मिशेल के आखिरी फोटोज 22 अप्रैल की सुबह यही करीब 8 बजे के आसपास ली थी और उस टाइम पर मिशेल जिंदा थी। खैर उसी दिन शाम के करीब 4 बजे डेरेक की स्टेप डॉटर भी घर पर आ चुकी थी एंड उसे इस चीज की थोड़ी सी भी भनक नहीं थी कि उसके पास ही के रूम में मिशेल बंधी पड़ी है। जबकि पुलिस वालों ने उस लड़की से पूछताछ की तो उसने कहा कि वो सिर्फ 3 घंटों के लिए ही उस घर में रुकी थी और फिर वो वहां से चली गई। उसने मिशेल के बारे में उस टाइम पर बिल्कुल भी नहीं सोचा और पता नहीं तब तक मिशेल जिंदा भी थी या फिर नहीं, लेकिन वो अपने उस अपार्टमेंट में ही थी। लेकिन अब यहाँ पर आता है अगला दिन
यानी कि 23 अप्रैल की सुबह डेरेक 4 बार घर से जाता हुआ सीसीटीवी कैमरा में कैप्चर हुआ। उसके हाथ में ब्लैक कलर का पॉलीथीन था एंड शायद इस टाइम पर उसने मिशेल को मार दिया होगा और रूम को क्लीन कर रहा होगा। मिशेल की आंटी ने भी बताया कि जब वो बिजनेस ट्रिप से लौटी तब घर काफी ज्यादा क्लीन रख रहा था। उस टाइम पर उसने ज्यादा गौर नहीं किया। खैर अगले ही दिन यानी कि 24 अप्रैल की सुबह 3:19 पर वो एक गैस स्टेशन पर ड्रिंक खरीदता हुआ कैप्चर हुआ। वहां पर इसने कुछ ड्रिंक्स खरीदे और गाड़ी में पेट्रोल डलवा कर वहां से चला गया, जिसके बाद वो सीधा स्नैपर पॉइंट के पास गया और मिशेल की बॉडी को पानी में फेंक दिया। और इसके कुछ ही देर बाद पुलिस वालों को मिशेल की बॉडी मिली थी। मिशेल की बॉडी को ठिकाने लगाने के बाद डेरेक अपने माँ बाप के पास जाता है और कुछ टाइम वहां पर रहने के बाद कैम्पसी वापस चला जाता है। खैर यहाँ पर अब डेरेक पर सीक्रेट वीडियो रिकॉर्डिंग, मिशेल का मर्डर, इसी के साथ कई सारे अलग अलग आरोप लगे। लेकिन यहाँ पर डेरेक अपने आप को निर्दोष बता रहा था। वो कह रहा था कि उसकी ऐसे बिहेवियर के पीछे उसका खराब बचपना है। उसके बचपन में स्कूल में काफी उसे डराया जाता था एंड उसे बुली भी किया जाता था और कई सारी जगहों पर बचपन में हुए उसे कंसिडर किया जाता था। खैर अक्टूबर 2017 में इसका ट्रायल शुरू हुआ। इसे बाद में अपनी गलती रियलाइज हो चुकी थी। इसने बाद में कहा भी था कि उसने जो कुछ भी किया उसके लिए वो शर्मिंदा है और उसने मिशेल की मां को माफी मांगते हुए एक लेटर भी लिखा था। लेकिन मिशेल की मां अपनी बेटे की मौत से काफी ज्यादा सहम चुकी थी और उन्होंने कोर्ट से रिक्वेस्ट भी की थी कि डेरेक को उम्र कैद की सजा दी जाए और मेरे अकॉर्डिंग भी डेरेक को उम्र कैद की ही सजा होनी चाहिए थी। लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ क्योंकि उम्र कैद की सजा तो यहाँ पर डेरेक डिजर्व करता ही था। खैर ट्रायल्स के बाद दिसंबर 2017 में डेरेक को 46 सालों की सजा सुनाई गई और ये 34 सालों तक पैरोल पर भी बाहर नहीं आ सकता। ये कोर्ट में काफी ज्यादा शांत लग रहा था, मानो जैसे इसे अपनी गलती का एहसास हुआ हो। मिशेल की मां कोर्ट के फैसले से खुश नहीं थी, इसीलिए उन्होंने कोर्ट से डेरेक को उम्र कैद की एक बार फिर से रिक्वेस्ट की। लेकिन काफी ज्यादा रिक्वेस्ट करने के बावजूद भी कोर्ट का फैसला नहीं बदला। लेकिन दोस्तों ये कहानी यहीं पर खत्म नहीं होती। इस कहानी का एक और मेन पार्ट अभी बाकी है। दरअसल इस घटना के 4 साल बाद पुलिस के हाथ एक यूएसबी ड्राइव लगी जिसमें उन लोगों ने कुछ ऐसा देखा जिसे देखकर वो लोग शॉक्ड रह गए थे। दरअसल उस यूएसबी में एक वीडियो थी जिसमें डेरेक मिशेल के साथ जबरदस्ती कर रहा था। ये वीडियो 22 अप्रैल 2016 को ली गई थी। जैसे ही इस वीडियो के बारे में मिशेल की मां को पता चला तो वो बेहोश हो गई। डेरेक ने मिशेल के कमरे में 2 सीसीटीवी कैमरास लगाए हुए थे ताकि वो उसे देख सके। खैर इस वीडियो को देखने के बाद जिस जज ने डेरेक को 46 सालों की सजा सुनाई थी, उस जज ने कहा कि अगर उन्हें ये वीडियो 2017 में मिली होती तो वो डेरेक को उम्र कैद की सजा जरूर सुना देते। ये थी मिशेल लैंग की पूरी स्टोरी। सच में लोग क्या क्या कर देते हैं समझ ही नहीं आता। उनका दिमाग कितना दौड़ता है, वो भी उल्टे कामों के लिए। क्या आपने स्टोरी के बारे में पहले कभी सुना था? मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अगर आज आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में नोटिफिकेशन बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मेरी इंस्टाग्राम आईडी ये रही, इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जाइए और जल्दी से इंस्टाग्राम आईडी को फॉलो कर लीजिए। खैर पिछली वीडियो का शाउट आउट बीचल पॉडेल को कमेंट पिक में टू गेट अ शाउट आउट इन नेक्स्ट वीडियो। मिलते हैं ऐसी ही एक और चौंका देने वाली स्टोरी के साथ।